हेलो फ्रेंड्स, नोबल स्टडी की इस करंट अफेयर की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मॉल का खिताब किसने हासिल किया है? दुनिया में सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? तो ये न्यू साउथ मॉल है जो चाइना में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। सेकंड नंबर पर जो है गोल्डन रिसोर्स मॉल है, और थर्ड नंबर पर सेंट्रल वर्ल्ड, और फोर्थ नंबर पर दुबई मॉल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने स्वदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए फॉरेक्स करेस्पोंडेंट योजना का अनावरण किया है? तो ये विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो आरबीआई के बारे में कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में जिन्होंने कार्य किया। ये 1982 से 1985 में आरबीआई के गवर्नर थे। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी जो आरबीआई के गवर्नर भी थे। और आरबीआई की फुल फॉर्म जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को होती है। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार इसकी स्थापना होती है। और रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में था वो कोलकाता स्थापित था। बाद में 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिए गए, और वर्तमान में इसका कार्यालय मुंबई में है। और शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विजयकांत जी, जिनको कैप्टन भी बोला जाता है, इनकी 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये एक अभिनेता भी थे और एक नेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जियो ने भारतीय जीडीपी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस संस्था से साझेदारी की है? तो हाल ही में आईआईटी बॉम्बे से रिलायंस जियो ने जो है साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण कर लिया है? तो ये पाकिस्तान देश है जिसने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह का सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय शिक्षा जगत और उद्देश्यों के लिए रचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फिस्ट बनाया है? तो ये इसरो ने जो है फिस्ट सॉफ्टवेयर बनाया है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसरो की बात करें तो इसरो का जो पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसकी इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक कहा जाता है। इसरो का गठन जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और जो भारत में पहला स्वदेशी रॉकेट जो था RH-75 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट पहला जो उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। और चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, 2 इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं कि इनकी जो है लॉन्च कब हुए और कितनी तारीख को ये लॉन्च हुए थे, और लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो श्रीकोटा भारत में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्चिंग होती है। चंद्रयान सेकंड की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV मैक थर्ड M1 से लॉन्च किया जाता है। और चंद्रयान थर्ड जो हाल ही में 2023 में लॉन्च हुआ है, 14 जुलाई 2023 को GSLV जियोसिक्रेंस सैटेलाइट द्वारा ये लॉन्चिंग किया जाता है।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किसी दिन हम इन अंतरिक्ष केंद्र पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इंडिया में वर्तमान में अंतरिक्ष केंद्र अनुसंधान संस्था है और उनसे कौन कौन से व्हीकल्स जो है लॉन्चिंग हुए हैं, जो उपग्रह लॉन्चिंग हुए हैं उनकी किसी दिन हम और क्लास में हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड, ये एक सहायक बैंक ऑफ बड़ौदा की यूनिट है, में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने की योजना का खुलासा किया है। कौन सा बैंक है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसने अपने ही सहायक बैंक न्यूजीलैंड को अपने 100% शेयर जो है इसकी हिस्सेदारी सौंपने का इसने अभी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो ये CS राजन है, जो रिटायर्ड IAS रैंक के अधिकारी हैं, जो कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है, तो इसका अयोध्या धाम, जो अभी अयोध्या रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम रखा गया है। और हाल ही में जो ये यूपी में है, और यूपी में हाल ही में एक नया हवाई अड्डा भी बनाया गया है जिसका नाम श्री पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से है, जिसका हाल ही में यूपी सरकार जो है इसका नाम चेंज करके महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखना चाहती है, लेकिन अभी इस चीज़ की घोषणा हुई है। नाम बदलता है तो ये हम किसी और क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने विश्व का सबसे लंबा पुल का खिताब हासिल किया है? तो सबसे लंबा पुल जो है ये है डेनियांग कुनसांग ग्रैंड ब्रिज, चाइना। ये चाइना का ब्रिज है जिसने हाल ही में सबसे लंबा पुल होने का एक खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में नंबा कार्गो लॉजिस्टिक अनावरण हुआ है? तो ये कर्नाटक की जो राज्य पथ परिवहन निगम है, जो कर्नाटक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने पर रोकने के लिए किस अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ने अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया है? यानी कि गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा में ये पहुंचने के बाद में उसे रोकने के लिए लॉन्चिंग जो है अभी हाल ही में नासा ने फिर से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसकी डिटेल में चर्चा करते हैं हम। यह है ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान है, जो अंतरिक्ष चट्टान बेनू से नमूने एकत्रित करके अंतरिक्ष से वापस लौटा है। यान है, इसका नाम बदलकर ओसिरिस अपेक्स, जो जिस फुल फॉर्म उत्पत्ति, स्पेक्ट्रल व्याख्या, संसाधन पहचान और सुरक्षा एफोसिस एक्सप्लोरर कर दिया गया है। तो अब इसे क्षुद्र ग्रह एफोसिस का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। 2029 में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। जो ये क्षुद्र ग्रह है ये पृथ्वी के बेहद ही करीब से गुजरेगा, और यह क्षुद्र ग्रह जिसे गॉड ऑफ केओस के नाम से जाना जाता है 13 अप्रैल 2029 को लगभग 20,000 मील दूर से पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। तो ये इससे पृथ्वी का टकराव ना हो जाए, कोई भारी नुकसान ना हो जाए, इसलिए नासा ने ये सैटेलाइट फिर से लॉन्च किया है, जो ये अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। ये कल की क्लास का क्वेश्चन था, हाल ही में राज्य में देश की पहली AICT बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर था। आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में एक बारी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।